पॉजिटिव है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हज़रात, ये मेरे चंद मखसूसीन की मोहब्बत है कि जिन्होंने मुझे कुछ बोलने पर आमादा किया, और ये हज़रत की बेपनाह इनायत है। वरना मुझे खूब मालूम है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। तकरीर तो आपने ऐसी समाअत की कि अगर उसके एक गोशे पर अमल हो जाए तो दुनिया व आखिरत संवर जाए। लेकिन हम में जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम अमली उसूल से बहुत दूर हैं। हज़रत मुझे आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह के दो शेर याद आए। मैं मेरे अजीज़ों, तकरीर करने का मुझे सलीका नहीं, और ना इस लायक अपने आप को समझता हूँ कि मैं कुछ अर्ज करूँ। हज़रत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि ई सुखन अज गोश दिल बायद शुनूद, जहाँ कहीं ऐसी नेक और अच्छी बातें हों, अल्लाह और रसूल का जिक्र हो, वहाँ तुम्हें चाहिए कि तुम उसे दिल के कान से सुनो। ई सुखन अज गोशे दिल बायद शुनूद, गोशे गिल ई जान नदारद है सूद। मिट्टी के कान इस जगह फायदा नहीं देते। ये कान मिट्टी के हैं, ये फायदा नहीं देते। दिल का कान फायदा देता है। वजाहत फरमाते हैं कि गोशे गिल बाजुमला है वहां आमदमस्त। मिट्टी के कान तो सारे जानदारों को आता है, और गोशे दिल मखसूस नस्ल आदम। दिल का कान अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को अता फरमाया। इसे काम में लाओ। जिंदगी का बेशतर हिस्सा सुनने सुनाने में गुजर गया, लेकिन जिंदगी वही कामयाब है जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में गुजरे। मेरे अजीजों, हमारे असलाफ किराम और बुजुर्गान दीन से, हमारे पीरों मुर्शिद की इनायत से जो चंद बातें हासिल हुई वे मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ। लेकिन इस बात को आप मद्देनजर रखिए कि ये कान फायदा नहीं देंगे। दिल में उतारने की कोशिश कीजिए। रूह जिस्म के मजमूए का नाम जिंदगी है। रूह और जिस्म इकट्ठा है तो जिंदगी है। रूह अलग हो गई तो उसी का नाम मौत है। भाई, इसी बात पे अपनी बात को खत्म करूंगा मैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस खाकी जिस्म के नशो नुमा के लिए खाक से ही सामान पैदा फरमाए। मिट्टी ही से सारी चीजें पैदा की हैं, इसलिए कि ये जिस्म मिट्टी का है, तो इसकी नशो नुमा, इसकी परवरिश, इसकी आराइश और सेबाइश की जितने सामान हैं सब मिट्टी से हैं।
लेकिन मेरे अजीजों, रूह मिट्टी की नहीं है, ये जमीनी नहीं है, ये आसमानी है। रूह आसमानी है, ये जमीनी नहीं है। तो जिस तरह जिस्म की ज़ेबाइश व आराइश के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ज़मीन से सामान पैदा फरमाया, इसी तरह रूह की ज़िंदगी और इसकी ज़ेबाइश व आराइश के लिए अल्लाह ताला ने आसमान में सामान पैदा फरमाया। रूह चूंकि आसमानी है तो इसकी नशो नुमा के लिए अल्लाह ताला ने आसमानी साजो सामान पैदा फरमाया। वो क्या है? हर के खाही जीस्तन बाबरू, हर के खाही जीस्तन बाबरू, जिक्रे ओकुन जिक्रे ओकुन जिक्रे ओकुन। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आबरूमंदाना हो, जिंदगी भी खुशगवार रहे, मौत भी खुशगवार हो, आलम आखिरत भी खुशगवार हो, तो फिर उसका जिक्र करो, उसका जिक्र करो। अब उसके जिक्र में अल्लाह ताला ने अपने जिक्र में अपने प्यारे महबूब के जिक्र को छुपा रखा और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मेरे अजीजों जिक्र की जान है। और ये जिक्र आपको उस वक्त मुयस्सर आएगा जब जिक्र वालों से आपको उनसियत होगी, आप उनका कुर्ब इख्तियार करेंगे। हजरत ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, वो भी आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह का शेर, सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनद। अच्छों की सोहबत तुम्हें अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुमको बुरा कर देगी। बुजुर्गों ने मिसाल पेश की है, फरमाते हैं कि तुम अगर किसी अत्तार की गली से गुजरो तो अगरचे इत्र न खरीदो, इत्र न लगाओ, लेकिन जब उस पार पहुंचोगे तो तुम्हारे जिस्म से खुशबू जरूर आएगी। जी वाह वाह वाह। और अगर तुम किसी लोहार की भट्टी के करीब से गुजरो या वहां थोड़ी देर रुक जाओ तो अगरचे आग में न जलो, अपने आप को न जलाओ, लेकिन धुएं की स्याही से नहीं बच सकोगे। दूर शो इख्तिलाते यारे बद, यारे बद बदतर बुद अज़मारे बद। बुरे दोस्तों की सोहबत से तुम अपने आप को दूर कर लो, ये बुरे सांप से भी बदतर होते हैं। मेरे अजीजों, हमारे माशरे में ये बड़ी गंदगी फैल गई। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, इल्म से प्यार करो, इल्म हासिल करने की कोशिश करो। पे इल्म चूं शम बायद गुदा कि बे इल्म न तमा खुदा न शना। इल्म के लिए अपने आप को शमा की तरह पिघलाओ, बेइल्म रह जाओगे तो खुदा को नहीं पहचान सकोगे। मेरे अजीजों, मेरे सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी मुफ्ती आज़मी अलैहि रहमत व रिज़वान, नाम आता है तो अजीब सी कैफियत महसूस होती है, है ना। बुजुर्ग की सोहबत इख्तियार करो। वाह वाह, पीरो मुर्शिद ने रखा है, जी जी जी। बस अल्लाह ताला आप सब पर अपना फضل फरमाए, करम करे। जिस तरह जिस्म को संवारने में हम रात दिन एक किए हुए हैं इस खाकी सरमाए को, इसी तरह कोशिश कीजिए कि आपकी रूह संवरे, रूह में तरक्की हो। बुजुर्गों ने यही तालीम दी है, यही फरमाया है, रूह को फना नहीं है, रूह तो बाकी रहे।
रूह तो बाकी रहे। तो जो बाकी रहने वाली चीज है उससे लापरवाही नहीं इख्तियार करना चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सब पर, आप पर, सारे मुसलमानों पर अपना खास फजल फरमाए। बड़ा अजीब माहौल है आजकल का, कुछ कहा नहीं जा सकता। बस ये है, मुझे एक बात याद आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो जादूगर आए थे आपके मुकाबले में और फिर सब ईमान ले आए। मैं ईमान की कुव्वत और ताकत के बारे में अर्ज करना चाह रहा हूं। तो कुछ तो खुशी खुशी आए होंगे, कुछ तो फिर उनके डर से आए होंगे, पैरा आए होंगे। और जब सब ईमान ले आए तो कम गुस्सा हुआ होगा फिर। लेकिन उन हजरात ने कहा कि मैंने जो करना था वो तो किया, तुम क्या करते हो मैं देखता हूं। ये किसकी ताकत है? ये ईमान की ताकत है। ईमान से पहले वो बुज़दिल थे, कायर थे, अल्लाह के प्यारे नबी के मुकाबले में आ गए थे। हा? अब जब ईमान की दौलत से माला माल हो गए तो फिरौन को चैलेंज कर दिया, जो खुदाई का दावा कर रहा था। इसे मजबूत करो मेरे अजीज। और मजबूत उस वक्त होगा जब ईमान वालों की, अच्छे ईमान वालों की सोबत इख्तियार होगी तब। और वो भी वक्ती नहीं, दिल से चाह। एक तो मोहब्बत की जाती है, हो जाती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा करूंगा। मुफस्सिरीन किराम इरशाद फरमाते, हमारे उलमा मौजूद हैं कि तुम याद रखोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। अब ये करने और रखने में फर्क है। करने में कभी ऐसा है कि कभी किया कभी नहीं किया, और रखने में तो इस्तिक़लाल है। जब याद रखी जाएगी तो याद रखी जाएगी, फिर वो दिल से कभी नहीं निकलेगी। अल्लाह ताला हम सब पर, आप पर अपना फजल फरमाए। मैं, मेरे अजीज, कुछ कमजोरी का एहसास हो रहा है। मैं, मेरे हजरत हैं, मेरे हजरत हैं, अल्लाह ताला बहुत हो गया माशाल्लाह। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ भी आपने इरशाद फरमाया है, यकीनन आपकी पीर व मुर्शिद और हम सब के ताजदार अहले सुन्नत सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के सदक़े में मिला है। अल्लाह ताला उनकी निशानी यानी आपको देर तक की सलामत रखे और हम सब के सरों के ऊपर साया दराज से दराज दर फरमाए। सख्त लालत के बावजूद, सख्त अलील होने के बावजूद, बहुत कमज़ोरी है, वीकनेस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आप सब यानी हम सब से पहले आप मोहब्बत करते हैं जब ही आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और सेहत व सलामती, तंदुरुस्ती व तमन्नाई अता फरमाए। आप सब लोग भी अल्लाह दुआओं में याद रखें कि इस बड़े मुनकसरुल मिजाज हैं, बहुत कम सुखन हैं। मैं तो बड़ा मुख्तसर सा हुलिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पुश्त पनाही करने वाली ज़ात मातर साथ वली कामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। क़यामत तक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ की सरजमीन नाज़ा तो रहेगी, लेकिन फख्र जरूर करती रहेगी कि इस जमीन पर मुस्तफ़ा रज़ा पैदा हुआ। हम शबीए गौसे आज़म, हम शबीए गौसे आज़म, औलादे हैदरे कर्राम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज जब से हाजिर हुआ हूँ आप सबकी खिदमत में, उस वक्त से लेकर के तक एक अजीब महफिल पाक पर कैफियत तारी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हर शब में कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में महफिलों में शिरकत की सआदत हासिल होती है। इन उलमाए हक़्क़ा यानी बरेलवी मसलक पर अमल करने वाले, वो भी
जो असीर हुजूर ताजुश्शरिया बदुर तरीक़ा है, उनकी जूतियों को ठीक करने का हर शब में शर्फ हासिल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी ऐसी महफिलें होती हैं जो बहुत सारी महाफिल पर गालिब आ जाया करती है। आज की महफिल कुछ ऐसे ही रंग लिए हुए है ना। और अल्लाह का फजल है कि हम बरेली भी क्वांटिटी पर जाते ही नहीं हैं, क्वालिटी पर जाते हैं। और यहाँ पर तहदीद से नेमत के तौर पे अर्ज करूं कि क्वांटिटी भी है और क्वालिटी भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो निस्बत आपको जिस जात से हासिल है वो जात नूर अला नूर है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मुरीदों में इतनी माशाल्लाह बुर्दबारी, इतनी बुजुर्गी, इतनी शान शौकत। मैं तो बड़ा अदब करता हूँ अल्लाह जब ये कह देता है कि मैं हुजूर सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम की बारगाह का गुलाम हूँ, तो बिल्कुल बगैर मैं ये बड़ी मसरत हो रही है जुमले अदा करते हुए कि मैं बगैर गले लगाए हुए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं सरकार मुफ्ती आज़म हिंद देख ना रहे हो। मैं वैसे ही प्यार करता हूं जैसे एक कोई बहुत छोटा खादिम अपनी शेख की खिदमत में रह करके उनके चहितों को प्यार किया करता। मैं वैसे ही उस जाते आला सिफात के मुरीदों को प्यार करता हूं, क्योंकि मेरा ईमान नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी बरेलवी हैं उनका ईमान है कि गौसे आजम है, बगदाद मोहल्ला से देख रहे हैं, गरीब नवाज है, अजमेर मोहल्ला से देख रहे हैं, आला हजरत है, बरेली शरीफ से देख रहे हैं, मशाइख मसौली है, मसौली शरीफ से देख रहे हैं, ताजुल शरिया है, बरेली शरीफ से देख रहे हैं, है ना। है ईमान ना हम बरेलवियों का। और इसी ईमान के साथ सुबह कयामत तक के लिए ये ईमान नस्लन बादा नस्लिन रहेगा इंशाअल्लाह, नस्लिन बादा नस्लन रहेगा इंशाअल्लाह, ताकि कब्र के हश्र के मैदान में इतनी आसानियां फराहम होंगी, न घबराहट होगी, न परेशानी होगी, न सोच फिक्र होगी। बस आदत इतनी प्यारी हमारे इमाम अहले सुन्नत ने डाल के रखी है ना। जभी तो अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है कि हम लोगों की महफिलों का आगाज होता है माशाअल्लाह तो कुरान मजीद फुरकान हमीद से आगाज होता है, और इख्तिताम जब होता है तो सुभान अल्लाह दोनों जहां के मालिक व मुख्तार के सलाम पर हुआ करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तो मुकद्दर के सिकंदर हैं। मैं तो उन आंखों को देख रहा हूं जिन आंखों में सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के जलवे बसे। हाँ, निस्बत जो होती है ना शय को मुमताज कर देती है। जब तक उस शय को निस्बत हासिल नहीं होती है तो फिर उसको पड़ोसी भी नहीं जानता है, लेकिन जैसे ही निस्बत हासिल होती है दुनिया जानना शुरू कर देती है। हजरत सईदना बिलाल हबशी थे, निस्बत नहीं थी, कोई नहीं जानता था। निस्बत हासिल हुई तो कयामत तक के लिए जानने के लिए सब तैयार। बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जियो शान से बरेलवी बन करके, मरो तो शान से मरो बरेलवी बन करके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मज़हबे अहले सुन्नत और मसलक आला हजरत पर सख्ती के साथ कायम व दायम रखे, और फरमाने हुजूर ताजुश्शरिया बदुर तरीक़ा व हुजूर सय्यदना मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लहु नूरानी व क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ पर हम सबको सख्ती के साथ अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह लल्लाह तहे दिल से सुभान अल्लाह मुबारकबादियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी हमशीरा के इस अलजामितुल हसनात, इतना प्यारा नाम है कि इस नाम के ही सदक़े में पूरी दुनिया खा रही है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, है ना। दिन 11वीं रात 12वीं खूब उरूज व तरक्की अता फरमाए, और इंशाअल्लाह
जो इरादा किया है उन इरादों से बहुत बहुत अफजल व आला जाएगा है ना, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह अपना फजल फरमाए। तो बस इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप सबको एक इनकलाब बर्पा करना है, अपने महल्लात की मसाजिद को भरना है। बस भाई आधार कार्ड अपडेट कराना था, लेकिन इतना काम है कि अपने महल्लात की मसाजिद को भरना है। बस समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सारी महफिलें, ये सारा आना जाना, बैठना, देखना, दिखाना उस वक्त तक की मुकम्मल नहीं होता जब तक कि रब के हुजूर में हम 5 वक्त सजदा रेज न हो जाए। हाँ, इमाम के लिए शर्त है बरेलवी हो, मस्जिद के लिए शर्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मसलक पर अमल करने वाली हो। ना सुलह कुल्ली की बात करता हूं, ना अहले हदीस की बात करता हूं, ना वहाबी देवबंदियों की बात करता हूं। बात अगर करता हूं तो खालिद बरेली शरीफ की करता हूं। और अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र एहसान है कि अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा मैंने सरजमीन बरेली शरीफ के लिए वक्फ कर रखी है। अल्लाह ताला इस इश्क मोहब्बत में जिंदा रखे और इसी इश्क मोहब्बत में हमें मौत अता फरमाए। हाँ, फख्र करने वाला भी तो ऐसा हो कि दुनिया में लोग सियादत पे नाज करते हैं, हम अपनी बरेलवी होने पर। समझ रहे हैं ना लल्ला? हाँ, सिक्के राजुल वक्त हूं लेकिन नाज नहीं है। हाँ, नाज वही है जहां आशिके रसूल आराम कर रहा है। नाज उसी शहर पर है जिस पर गौसे आजम की तवज्जो खास है। नाज उसी पर है जो गरीब नवाज की मुसल्लम करामत बन करके आराम फरमा बरेली शरीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला हम सब अहले सुन्नत व जमाअत के मरकज़े अहले सुन्नत यानी बरेली शरीफ को आबाद फरमाए। और ये जो सिलसिला चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला ये जो सिलसिला है ना, सरकार आला हजरत, सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम, सरकार मुफस्सिर कुरान, सरकार ताज शरिया बदरुत तरीका हुजूर कायदे मिल्लत, ये सिलसिला थमने वाला नहीं है लल्ला। हाँ, ये कयामत तक के लिए सिलसिला इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला के सदक़े में इस बाबरकत बाफैज़ इत्रबीज़ महफिल में अलजामतुल हसनात के सदक़े में हाज़री को अपने हुजूर में कबूल और मकबूल फरमा ले। और अब वो घड़ी आ चुकी है। आई नो दैट, मुझे पता है कि उस घड़ी का आप लोगों को शिद्दत से एहसास है ना? अब इसी वजह से हमने भी शॉर्ट टाइम में लल्ला अपना भरपूर बैटिंग के जौहर दिखा दिए हैं। समझ रहे हैं ना? हमने कहा बड़ों के चक्कर में छोटा अपना काम कर ले जाए, ज्यादा अच्छा है। समझ रहे हैं? बाय द वे, अच्छा ये कलर कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आज खैर नहीं है, बॉटल ग्रीन जो है बहुत अच्छा लग रहा है। शेरवानी तो बिल्कुल डैशिंग दिख रहे हैं आप, बिल्कुल। इनकी मुस्कुराहट भी लल्ला, समझ रहे हैं ना? बहुत मुश्किलों से लल्ला ये सब मिलते हैं। आप सब लोगों का हंसाना मकसद नहीं है, मुस्कुराता हुआ हम सब देखना चाहते हैं। गम कभी करीब ना आए ये देखना चाहते हैं। आप सब ऐसे खुश खुर्रम रहें ये देखना चाहते हैं। आप सब लोगों का कारोबार इतना चले कि ऐसे ही इस्माइल फेस पर हमेशा बनी रहे, ये हम देखना चाहते हैं। बुराइयां आपसे वैसे ही दूर हो जैसे वहाबी हम सबसे दूर है, देखना चाहते हैं। अच्छी जिंदगी में माशाअल्लाह दुश्वारियां नहीं आती हैं सिवाय हैप्पीनेस के, खुशियों की, है ना? तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो घड़ी जिस घड़ी का आप सबको इंतजार है। अच्छा, अभी तो फैसला करना भी मुश्किल है कि दाहिनी जानिब भी मुंतजिर है कि अब का खत्म होगा,
माइक मुझे मिलेगा। और बाई जानिब भी मुकम्मल तौर पे ये देखिए माशाअल्लाह मुअद्दब बादब खड़े हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, निकाबत बड़ी अच्छी माशाअल्लाह हुई और अशार बड़े चुनिंदा मुंतखब किए हैं। और निज़ामत के हवाले से मेरी जान मेरे लगते जिगर लल्ला ने जब मुझसे तस्करा किया तो मैंने कहा ज़रूरत क्या है लल्ला, जिसका लबो लहजा फ़कीर को पसंद है उसी को बुला लिया जाए बस, है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ वही होनी चाहिए अच्छी जो बरेली के समंदर में गोताजन हो। हाँ, अभी तो बड़ा मुश्किल काम है कि ज़बान को देखूं या दिल को देखूं। हाँ, बड़ा मुश्किल काम है लल्ला। बड़ी ज़बरदस्त नसीहत रही और मुझे लगता है कि वो जो पैलग्राम में चल रहा था हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला मद्दसल्लहु नूरानी का जो नूरानी इरफानी हक़ानी जो खिताब रहा, उसी के बिल्कुल इर्द गिर्द आप तवाफ़ करते रहे अपनी गुफ्तगू को। क्यों हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला, हाँ है ना। और ये लल्ला, ये अंदाज़, ये सादगी का सिवाय सोहबत के कहीं नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम के सदक़े में खूब सारी रहमतों की बारिश आप पर अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी ज़ियारत के लिए फ़कीर ख़ुद यानी मेंबर नूर पर कसीर तादाद में उलमाए ज़वील एहतराम, मसाजिद के इमाम कराम, हुफ़्फ़ाज़ क़ुर्रा तशरीफ़ रखते हैं। मेरी हड्डी बोटियाँ बहुत सारी हैं यहाँ पर मौजूद, दाहिनी जानिब बाई जानिब, यानी सैय्यदज़ादे मौजूद हैं बहुत सारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन सब की उम्र में सेहत व सलामती में, इल्म व अमल में, कमाल और जमाल में खूब बरकतें अता फरमा दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अभी तो इंतखाब हज़रत क़ारी साहब ने कर रखा होगा कि इन अशार को सुनाना है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि नारे पर इत्तेफाक करके वक्त जो है वो लल्ला को दे देते हैं। क्यों? बड़ी कैद व बंदिश रखते हैं अपने इजलास में कि वक्त हो रहा है, एक कलाम सैयदना आला हजरत का सुना दिया, दूसरा कलाम सैयदना ताजुश शरिया का सुना दिया, और उसमें 4 मरतबा ज़रूर कहते हैं कि वक्त को मद्देनजर रखते हुए, वक्त भी कम है, वक्त भी कम है। अच्छा, हम मुसल्लम वक्त लिए बैठे रहते हैं। मेरे चेहरे से, मेरी एक्टिविटीज से, मेरे अंदाज से आपको फील हो रहा है कि मेरे पास वक्त नहीं है। क्या लग रहा है? लग रहा है ना कि वक्त है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ना ही कोई हवलदार साहब है और ना ही कोई दरोगा साहब है। जितने यहाँ पर मौजूद हैं सब गुलाम गौसे आजम मौजूद है। ठीक है, हाँ, जितने भी इंतखाबात हैं आज, वो आज आप साल भर का कोटा बड़ा अच्छा इत्तेफाक देखें। कभी मखदूम गिरामी खलीफे सैयदना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मद्दसल्लहु नूरानी व रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना यानी सख्त अलील रहे, मुसलसल मुतवातिर हॉस्पिटलाइज रहे, थोड़ा से बेहतर हुए गौस पाक के सदक़े में, फिर मालूम हुआ शब 2 शब के बाद में सख्त अलालत हुई और फ़ौरन हॉस्पिटलाइज हुए। फिर उसके बाद मखदूम वालिदैन माजिदा मुसलसल अलील रहीं। अल्लाह तबारक व तआला वालिदैन करीमैन का साया मेरे लल्ला पर, हम सब पर देर तक की कायम व दायम रखे। लेकिन मेरा भी सख्त कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह इजलास तो उम्र भर होते रहेंगे, लेकिन ये अजीम नेमत जो खिदमत हो जाएगी वही इंशाअल्लाह क़यामत तक काम आएगी, है ना। तो अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह, वो घर में तशरीफ़ रखती हैं, ये हम सब के दरमियान तशरीफ़ रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नाते रसूल ये पढ़ेंगे, हम सब मिल करके दुआ दोनों के लिए करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज़ तो पहुंची रही है। अरे वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, मतलब पूरा कबीला मौजूद है हमारा। ठीक, अल्लाह तबारक व तआला इस पूरे कबील को शाद व आबाद रखे इंशाअल्लाह। तो सरकार सैयदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के कलाम की सबसे बड़ी जो खुसूसियत मैंने अब तक की देखी और अपने बुजुर्गों से सुनी है, और ऐसा नहीं कि बस किसी ने सुना दिया, है ना, जिनकी जमाना सुनता रहा है उनकी जुबानी सुना है, समझ रहे हैं ना। सैयदना हसनुल उलमा की जुबानी सुना है, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा सुना है
कि कलाम रजा के मद्दे मुकाबिल कलाम कोई नजर ही नहीं आता है ना। तो बस मैं बहुत पढ़ता हूँ और कहीं ना कहीं जब भी ये माइक होता है तो मैं 2-3 अशार उसी कलाम पाक के पढ़ा करता हूँ कि वाह क्या जूदो। और अभी माशाल्लाह से लम्हू ने बहुत अच्छा ये पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी बात ये थी कि सैयदना ताजुश्शरिया बदरुल तरीक़ा ने अपने गुलाम की लाज रख ली, यानी आपकी पीरो मुर्शिद का और शेख आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन यानी उस मुक़द्दस ज़ात के ग़ुलाम हैं आप, यानी ताजुश्शरिया बदरुल तरीक़ा की, कि ग़ुलामी का शर्फ ना हो तब भी वो तवज्जे फरमाते हैं, और आप तो ग़ुलाम है तो तवज्जे फरमानी ही थी, यानी आपको तो संभाल नहीं था, है ना। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आसमां खान ज़मी खान ज़माना मेहमान, साहिबे खान लक़ब किसका है बस तेरा तेरा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप सबके हवाले मेरे लल्ला मोहतरम, आइए हम सब नारा लगा लेते हैं, ठीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, नवाज़िशाते आला हज़रत, इनायाते आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, सादाते इकराम, नारे